नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो में जो हम आपसे बात करेंगे वो नवंबर 2022 में आपके जो भी शुभ कार्य हैं उनके लिए शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त के जो समय है उनके विषय में बात करेंगे कि आप अपने शुभ कार्यों को किस तारीख में कर सकते हैं, किस शुभ तारीख में और किस शुभ मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। और आपको बताएंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है इसमें कौन कौन से शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योग जो होता है उसमें कौन से शुभ कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। रवि योग जो है उसमें कौन से शुभ कार्य संपन्न होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त और भी शुभ कार्य हैं, जैसे नवजात शिशु का नामकरण या फिर बच्चों का मुंडन या फिर वाहन आदि की खरीद फरोख्त करना, सेल करना, खरीदना, गृह प्रवेश, शुभ विवाह जैसे जो शुभ कार्य हैं, बड़े बड़े मांगलिक कार्य हैं, इनमें किन किन शुभ तारीखों में तथा उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों में आप अपने शुभ कार्य संपन्न करें, ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य सही प्रकार से संपन्न हो पाएं शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में, और भविष्य में आपको उनके बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। हम आपको आज की इस चर्चा में भूमि पूजन, गृह निर्माण या फिर कोई प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट, मकान, बंगलो, कोठी इत्यादि कि अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीख है। या फिर अपना नया व्यापार आरंभ करने की कोई आप इच्छा रखते हैं, उसके लिए शुभ तारीख ढूंढ रहे हैं नवंबर 2022 में, उसकी बात करेंगे, आपको बताएंगे, उसके विषय में जानकारी देंगे। इस वीडियो के बनाने के पीछे प्रिय साथियों हमारा एक जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको ये जितने भी सारे मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, और इन शुभ कार्यों के जो शुभ तारीखें हैं करने के लिए, शुभ मुहूर्त की जो समय अवधियां हैं, हम एक ही वीडियो में आपको ला करके इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपको इधर उधर परेशान होना ना पड़े। अलग अलग शुभ कार्यों के मुहूर्तों को देखने के लिए, उनके मुहूर्त समय के लिए, उनकी तारीखों के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़े। एक ही वीडियो में आपको हर प्रकार के शुभ कार्यों की जो शुभ तारीखें हैं और उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो आपको मिल जाए आसानी से। ये आपकी आसानी के लिए हम ये करके लाते हैं, इतनी मेहनत करके, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो आज आपको इस चर्चा में हम बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग तथा रवि योग में कौन कौन से शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उनकी शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी आपको जरूर बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस महीने गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग नहीं पड़ेगा नवंबर 2022 में। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए और उसमें पड़ने वाली मतलब सर्वार्थ सिद्धि योग की जो शुभ तारीखें हैं इस नवंबर 2022 में और उनके शुभ मुहूर्त के विषय में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें थोड़ा सा, जो सर्वार्थ सिद्धि योग है इसका भी थोड़ा सा हम इसको उल्लेख कर देते हैं, आपको ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये योग महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि कोई व्यापारिक या राजनीति से संबंधित कोई अनुबंध आप कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि कर रहे हैं, परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं, या फिर कोई नौकरी के लिए आवेदन करना है, चुनाव आदि के लिए भी आप नामांकन अपना करना चाहते हैं, या कोई नई जॉब है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, या कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, और कुछ आपके घर से संबंधित आपके अपने व्यक्तिगत रूप से जो आप अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण या कुछ वैल्यूएबल आइटम्स खरीदना चाहते हैं, या फिर सेल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप कोर्ट केस वगैरह से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, किसी अच्छी डेट की तलाश में है कि कोई अच्छी तारीख हो, कोई लीगल एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हैं, भूमि है, सवारी है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं,
इनकी खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत उचित माना गया है। लेकिन एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वो ये कि यदि गुरु या शुक्र में से कोई भी एक अस्त है या दोनों अस्त हैं या फिर अधिमास चल रहा है या चतुर्मास चल रहा है या देव सोए हुए हैं, तो फिर आप इन योगों का मतलब इस एक तरीके से फिर सर्वार्थ सिद्धि योग का कोई मायने नहीं रहता है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस समय आप सर्वार्थ सिद्धि योग तो निकलता है, तारीखें भी होती हैं शुभ, उनका मुहूर्त भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली यह है कि उस ड्यूरेशन में, उस अवधि में, जैसा मैंने कहा कि गुरु या शुक्र या दोनों अस्त तो नहीं है, या कोई अधिमास तो नहीं चल रहा है, चतुर्मास तो नहीं चल रहा है, देव आदि तो नहीं सोए हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप वो शुभ कार्य ना करें। तो देखिए, अभी जो हम आपसे बताने जा रहे हैं इस नवंबर 2022 में, तो कौन कौन सी वो तारीखें होंगी जिसमें आप ये सारे कार्य कर सकते हैं अपने सर्वार्थ सिद्धि योग में, जिनकी विषय में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। तो मैं आपको वो सर्वार्थ सिद्ध योग से संबंधित डेट्स, शुभ तारीखें, ऑस्पिशियस डेट्स एंड मुहूर्त के विषय में बताने जा रहा हूं। अब क्योंकि इस नवंबर में जो देव सोए हुए हैं वो 4 नवंबर को देवठान एकादशी है, यानी कि देव जागृत होंगे, देव जागेंगे 4 नवंबर को। लेकिन 1 अक्टूबर से और 25 नवंबर तक शुक्रअस्त रहेंगे। 25 नवंबर की शाम 5:21 पर शुक्र जो है वो उदय होंगे, तो तारा डूबा है। अब यूं तो हम आपको डेट बताने जा रहे हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए भी बराबर आपसे जोर दे करके बोल रहे हैं। अब हमारी जो हम डेट अभी आपको बताने जा रहे हैं वो 1 नवंबर से लेके और 28 नवंबर तक है सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट्स। तो आप ऐसा करें, 1 तारीख को भी है, 6 तारीख को भी है, 9 को भी है, 14 नवंबर को भी है, 15 नवंबर को भी है सर्वार्थ सिद्धि योग, 18 को भी है, 20 को भी है, 23 को भी है, 27 तारीख को भी है और 28 को भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र अस्त हैं, 25 तारीख को उदय होंगे, तो इसीलिए मैं आपको वो डेट्स नहीं बताऊंगा सर्वार्थ सिद्धि योग की जो 1 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक है, क्योंकि उनका कोई मायने नहीं रह जाता। तो मैं आपको सर्वार्थ सिद्धि योग की जो डेट बताने जा रहा हूं वो एक 27 नवंबर है साथियों। इस नवंबर के महीने में 2022 में दिन रविवार का होगा और दोपहर 12:38 से ये आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग 27 नवंबर को, और 28 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। इसी प्रकार 28 नवंबर दिन सोमवार आ जाएगा, फिर उस दिन दोबारा ये योग आरंभ होगा 28 तारीख को प्रातः 10:29 से सर्वार्थ सिद्धि योग, और ये फिर 29 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये है वो इस नवंबर 2022 में सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीखें, जिनमें आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जिनके विषय में मैंने अभी आपको बताया है चर्चा के दौरान, कि कौन कौन से कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जा सकते हैं, शुभ कार्य। अब आगे आपसे बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के विषय में, कि ये अमृत सिद्धि योग क्या है, किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्यों के अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह, विदेश यात्रा तथा किसी कार्य की अगर आपको सिद्धि कराने के लिए कोई अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, तो वो कार्य आप इस योग में करा सकते हैं, अमृत सिद्धि योग में। और यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक समय पर पढ़ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन इसमें भी एक नियम है, और वो ये नियम है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही समय, एक ही तारीख में अगर पढ़ते हैं तो उनके बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं जातक को। लेकिन उसमें जैसा कि एक मैंने कहा कि एक नियम है। वो नियम क्या है
वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको शुभ नहीं माना गया है। यानी कि अमृत सिद्धि योग पड़ रहा है जिस दिन, उस दिन अगर इनमें से कोई एक तिथि है तो फिर वो अमृत सिद्धि योग शुभ नहीं माना जाएगा, शुभ कार्यों के लिए ठीक नहीं है, वो उचित नहीं रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए संडे से लेके और सैटरडे तक, यानी कि रविवार से लेके शनिवार तक क्रमशः कौन सी वो तिथि है कि अगर उनमें अमृत सिद्धि योग पड़ भी रहा है तो उसमें वो शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। कौन सी हैं वो तिथि हैं? वो तिथि हैं पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी। लगातार पंचमी से लेके एकादशी तक, यानी कि अगर पंचमी से लेके एकादशी तक कोई भी तिथि है और उस तिथि में अमृत सिद्धि योग बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीधे और सरल शब्दों में तो ये बात है। अब आपको हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे करके बता देते हैं कि जैसे कि रविवार के दिन मान लीजिए हस्त नक्षत्र पड़ गया। अब क्योंकि हस्त नक्षत्र पड़ गया तो उस दिन अमृत सिद्धि योग बनेगा ही। लेकिन यदि उस दिन पंचमी में से एकादशी तक कोई एक तिथि भी पड़ गई तो फिर, और चाहे उसमें सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध दोनों ही क्यों ना योग पड़ रहे हों, फिर वो दोनों ही दूषित माने जाएंगे, शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं वो। क्योंकि तिथि जो है वो पंचमी से एकादशी के बीच में कोई भी एक तिथि आ गई ना तो वो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो प्रिय साथियों, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो अब जो हमने शुद्ध मुहूर्त निकाला है जिसमें इन तिथियों का भी कोई टेंशन नहीं होगा आपको, ये हमने सब कुछ देखभाल के निकाला है। वो 2 डेट्स निकल रही हैं नवंबर में अमृत सिद्धि योग की। एक तो है 20 नवंबर को, दिन रविवार का होगा और ये सूर्य उदय से अमृत सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा और रात्रि के 12:36 तक ये रहेगा अमृत सिद्धि योग। दूसरा अमृत सिद्धि योग है 23 नवंबर को, बुधवार का दिन होगा। रात्रि के 9:37 से ये आरंभ होगा, 24 तारीख की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। तो ये 2 तारीखें हैं अमृत सिद्धि योग की। अगर आप कोई अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं कार्य की सिद्धि के लिए तो आप इसमें कर सकते हैं, या विदेश यात्रा आदि। अब आते हैं नंबर 3 रवि योग पर। तो साथियों, अब रवि योग के विषय में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, इस योग में यदि तिथि वार का मतलब बुधवार, मंगलवार, सोमवार से लेकर शनिवार तक के बीच में कोई भी वार, तो इस योग में तिथि, वार या नक्षत्र आदि से संबंधित अगर कोई दोष बन रहा है, तिथि के कारण बन रहा है या दिन के कारण बन रहा है, वार के कारण या फिर नक्षत्र के कारण कोई दोष पैदा हो रहा है, तो ये रवि योग इस प्रकार के दोषों को समाप्त कर दिया करता है। मान लीजिए कोई शुभ मुहूर्त निकल रहा है और उसमें योग जो है क्या कहते हैं, तिथि के कारण नहीं बन रही बात, तिथि के कारण दोष बन रहा है या दिन के कारण बन रहा है या नक्षत्र के कारण दोष पैदा हो रहा है, लेकिन उस समय पर रवि योग भी है। तो अगर रवि योग है तो इनके दोष वो समाप्त माने जाएंगे। तो रवि योग किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए? रवि योग देखा जाता है सामान्य रूप से अगर आप को ये बताया गया है कि आप अन्न दान करें। बहुत जातकों को बताया जाता है एस्ट्रोलॉजिकली कि आप अन्न का दान करें, गेहूं का दान करें। तो ये गेहूं दान करने के लिए रवि योग बड़ा शुभ मुहूर्त माना गया है। गौदान भी हमेशा रवि योग में ही करना शुभ माना गया है। जमीन का दान, अगर आपने भूदान करना है तो भी रवि योग में ही करना चाहिए, ये शुभ कार्य। और मान लीजिए अगर कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिली है, उसमें आपने ज्वाइन करना है तो आप, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, नई जगह पर आपने ज्वाइनिंग करनी है तो आप रवि योग में कर सकते हैं। कोई आपकी उन्नति हुई है और आपने पद ग्रहण करना है, अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी है, तो भी आप रवि योग जैसे शुभ मुहूर्त में ये कार्य कर सकते हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये रवि योग जो है, इनकी शुभ तारीख और इनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि इस नवंबर के महीने में 2022 में कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जिनमें ये रवि योग पड़ेगा।
तो नंबर 1, 2 नवंबर को ये रवि योग पड़ेगा, बुधवार का दिन होगा और रात्रि 2:53 से 3 नवंबर की रात्रि 12:49 तक ये बना रहेगा। फिर दूसरा रवि योग बनेगा 5 नवंबर को, शनिवार का दिन होगा। उस दिन रात्रि 11:56 से आरंभ होकर के ये 6 नवंबर की रात्रि 8:26 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 6 नवंबर को ही रविवार का ही दिन होगा, रात्रि 12:04 से आरंभ होगा ये रवि योग और 7 नवंबर की रात्रि 12:37 तक बना रहेगा। इसके बाद 14 नवंबर को रवि योग आरंभ होगा और दिन सोमवार का होगा। दोपहर 1:15 से ये योग आरंभ होगा 14 नवंबर दिन सोमवार को और 15 नवंबर की शाम 4:13 तक बना रहेगा। फिर ये रवि योग 26 नवंबर को दिन शनिवार होगा, उस दिन दोपहर 2:58 से आरंभ हो जाएगा और 27 नवंबर की दोपहर 12:38 तक ये बना रहेगा। 28 नवंबर को फिर ये अंतिम दिन इस महीने के पड़ेगा रवि योग, दिन सोमवार होगा, प्रातः ये 10:29 से आरंभ होगा और 29 नवंबर की प्रातः 8:38 तक बना रहेगा। अब आते हैं अगला शुभ मुहूर्त जो है वो हम बात करेंगे कि अगर आप अपना वाहन खरीदना चाहते हैं, नया या सेकंड हैंड, या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी इस नवंबर 2022 में, अब हम उसकी बात आपसे करेंगे। देखिए, वाहन खरीदारी के लिए या सेल करने के लिए जो शुभ तारीखें हैं और उनके शुभ मुहूर्त वो इस प्रकार हैं। पहला पड़ेगा 2 नवंबर को, दिन बुधवार, रात्रि 9:09 से आरंभ होकर के 3 नवंबर की रात्रि 12:49 तक रहेगा। फिर ये 6 नवंबर को बनेगा दूसरा योग, रविवार का दिन होगा, प्रातः 6:37 से लेकर के शाम 4:28 तक रहेगा उस दिन 6 नवंबर को। और 10 नवंबर को वाहन खरीदारी का जो योग बनेगा वो गुरुवार का दिन होगा, शाम 6:32 से आरंभ होकर के 11 नवंबर की रात्रि 8:17 तक बना रहेगा। अगला जो योग बनेगा वाहन खरीदारी का, शुभ तारीख उसके लिए है 13 नवंबर और 13 नवंबर का दिन रविवार का होगा, प्रातः 10:18 से ये योग आरंभ होकर के 14 नवंबर की रात्रि 3:23 तक बना रहेगा। इसके बाद अगला शुभ तारीख वाहन खरीदारी के लिए 21 नवंबर, दिन सोमवार, प्रातः 10:07 से ये योग आरंभ हो जाएगा, 22 नवंबर की प्रातः 6:49 तक बना रहेगा। फिर अगला शुभ तारीख है वाहन खरीदारी की 28 नवंबर, दिन सोमवार होगा, प्रातः 10:29 से लेकर 29 नवंबर की प्रातः 6:55 तक ये बना रहेगा योग। और इस महीने की अंतिम तारीख है, शुभ तारीख वाहन खरीदारी की 30 नवंबर, उस दिन बुधवार का दिन है और ये बुधवार के दिन 30 नवंबर को प्रातः 8:58 से आरंभ होकर के 1 दिसंबर की प्रातः 6:12 तक योग बना रहेगा। तो जो शुभ तारीखें हमने बताई हैं और उन तारीखों में पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि आपको बताई है, वाहन खरीदारी इसमें आप कर सकते हैं, चाहे नया वाहन हो चाहे सेकंड हैंड, या फिर सेल करना चाहते हैं, उनके लिए ये शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त हमने आपको बताए हैं। अब आगे बात करेंगे मुंडन संस्कार की, कि जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, जो भी माता पिता अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं माह नवंबर 2022 में, तो क्या उसके लिए शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं? तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों के मुंडन के लिए इस नवंबर 2022 में शुभ तारीख और उनके शुभ मुहूर्त के समय उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप दिसंबर में जो मुहूर्त निकलेंगे शुभ तारीखों के और उसमें जो मुहूर्त समय होंगे उसमें आप कराएं। इस महीने कोई शुभ तारीख और मुहूर्त के समय अवधि नहीं है मुंडन संस्कार के लिए। अब आगे हम बात करेंगे नंबर 6 कि नवजात शिशु जिनके न्यूली बोर्न चाइल्ड हैं, जो माता पिता को अभी संतान की प्राप्ति हुई है नई,
उनका वो नामकरण संस्कार करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी शुभ तारीखें आपको चुननी चाहिए और उनके मुहूर्त समय जिसमें वो आप नामकरण जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। देखिए, इस नवंबर 2022 में जो पहली तारीख पड़ रही है नामकरण संस्कार के शुभ तारीख के लिए, वो है 2 नवंबर। दिन बुधवार है और इसका जो मुहूर्त समय है वो प्रातः 6:38 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। अगला जो शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख है वो 5 नवंबर को दिन शनिवार होगा। दोपहर 12:12 से ये शुभ योग आरंभ होगा, शुभ मुहूर्त का समय, और ये 6 नवंबर की रात्रि 8:23 तक बना रहेगा। फिर अगली शुभ तारीख है नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए 10 नवंबर, और उस दिन गुरुवार का दिन है। प्रातः 6:41 से यह योग आरंभ होकर के दोपहर 12:37 तक बना रहेगा। इस दौरान आप नामकरण संस्कार जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। और फिर 14 नवंबर को दिन सोमवार है। प्रातः उस दिन 5:12 से यह योग आरंभ हो जाएगा, शुभ मुहूर्त का समय 14 नवंबर को, और 15 नवंबर की प्रातः 6:28 तक ये बना रहेगा। तो साथियों, आप नवजात शिशु के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखों के बारे में सुन रहे हैं और उनकी मुहूर्त समय की अवधि जो हम बता रहे हैं आपको। अब अगला जो शुभ तारीख है इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, नवजात शिशु के नामकरण के लिए, वो 20 नवंबर है। दिन रविवार। उस दिन जो है मुहूर्त समय अवधि है प्रातः 6:52 से दोपहर 12:36 तक। फिर अगली शुभ तारीख है 23 नवंबर, दिन बुधवार। उस दिन मुहूर्त समय अवधि रहेगी रात्रि 9:37 से लेकर 24 नवंबर की शाम 7:37 तक। फिर अगली शुभ तारीख है 27 नवंबर, दिन रविवार होगा उस दिन, और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि उस दिन आरंभ होगी दोपहर 12:38 से और शाम 6:59 तक रहेगी। इस अवधि में आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं 27 नवंबर को। और अंतिम तारीख है इस महीने की 30 नवंबर, दिन बुधवार। उस दिन प्रातः 6:59 से ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी 30 नवंबर को, और फिर ये 1 दिसंबर की प्रातः 7:11 तक बनी रहेगी। तो साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की समय अवधि जिनमें आप अपने नवजात शिशु के नामकरण संस्कार करा सकते हैं। आगे बात करेंगे कि जो जातक नवंबर 2022 में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराना घर खरीदना चाहते हैं, चाहे वो आप घर खरीद रहे हैं, चाहे फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे शॉप खरीद रहे हैं, चाहे बंगलो खरीद रहे हैं, चाहे कोठी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी के नाम पे, ये नवंबर में जो पड़ने वाली शुभ तारीखें हैं इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहली जो शुभ तारीख है इस प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए इस नवंबर 2022 में, वो है 3 नवंबर। उस दिन गुरुवार का दिन होगा, और ये जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी उस दिन 3 नवंबर को गुरुवार के दिन, वो रात्रि 12:49 से आरंभ होगी, रात्रि 12:49 से, जो कि 4 नवंबर की शाम 6:08 तक बनी रहेगी। दूसरी शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए 18 नवंबर होगा, दिन शुक्रवार, और ये जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 9:33 से लेकर रात्रि के 11:08 तक बनी रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, या घर खरीदने के लिए, या फ्लैट खरीदने के लिए, दुकान खरीदने के लिए, वो है 24 नवंबर, दिन गुरुवार, और इस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 6:51 से लेकर शाम 7:37 तक। तो ये हैं वो 3 तारीखें जिसमें आप नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 8, भूमि पूजन। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अब वहाँ पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं,
कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे कॉमर्शियल पर्पस से, चाहे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए फिर भूमि पूजन होता है। उसके बाद ही फिर निर्माण शुरू होता है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ होता है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि इस नवंबर माह में, नवंबर 2022 में भूमि पूजन या गृह निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए इस नवंबर 2022 में कोई शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। अच्छा होगा, यूं तो बहुत ज्योतिषी जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन हमारा यही कहना होगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, दिसंबर में मुहूर्त निकल जाएंगे, तब आप उन तारीखों में अपने शुभ कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके साथ बात करेंगे नंबर 9 कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे है, चाहे वो लार्ज स्केल पर है या मीडियम स्केल पर है, किसी भी प्रकार का है, रूप उसका जैसा भी है, तो उसके लिए इस नवंबर 2022 में क्या शुभ तारीख है या उनकी शुभ मुहूर्त की समय अवधि उपलब्ध है? तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर हो सके, ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है यहां पर आपको, कि अगर हो सके तो जो भी आप नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो थोड़ा अगर और इंतजार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। माह दिसंबर में अगर आप ये काम करते हैं, माह दिसंबर का जब हम शुभ मुहूर्त की बात करेंगे आपसे, तब आपको तारीखें बताएंगे, उसमें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये हमने कुछ तारीखें निकाली हैं, लेकिन इतनी एक तरीके से इनको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ऑस्पिशियस डेट्स नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमारा ये व्यक्तिगत सुझाव आपको है कि अगर आप दिसंबर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी तारीखें हम आपको जब दिसंबर का शुभ मुहूर्त लेकर आएंगे आपके सम्मुख, तो आपसे उसकी बात करेंगे। यूँ तो हम तारीख तो लेकर आए हैं, अभी भी निकाली है हमने, लेकिन ये उतनी डेट्स जो हैं उतनी मजबूत नहीं है, उतनी ज़्यादा शुभ नहीं है हमारे हिसाब से। तो अगर आपके सामने कोई मजबूरी है, बहुत लोगों की कॉल्स भी आती है हमारे पास कि नहीं गुरुजी, हमारी बहुत मजबूरी है, हमने करना ही है। तो जब बहुत ही कोई बड़ी मजबूरी है आपके सामने और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मजबूरी में ये हम आपको कुछ डेट्स दे रहे हैं, तो उसमें आप ये कर लें। देखिए, 9 नवंबर को 2 मुहूर्त हैं, दिन बुधवार का है। पहला मुहूर्त है उस दिन प्रातः 7:10 से लेकर दोपहर 1:53 तक। दूसरा उसी तारीख में मुहूर्त बनेगा 9 नवंबर को ही शाम 3:20 से, जो कि शाम 6:20 तक बना रहेगा। फिर दूसरी तारीख है 18 नवंबर, शुक्रवार का दिन है। उस दिन दोपहर 1:17 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के शाम 5:45 तक बनी रहेगी। और अंतिम जो शुभ तारीख रहेगी वो 26 नवंबर है, शनिवार का दिन होगा, और ये शाम 3:38 से लेकर के शाम 5:13 तक बना रहेगा ये योग। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके सामने बहुत ही मजबूरी है, आपको करना ही है नवंबर में, तो ये फिर डेट्स हैं, लेकिन अगर हो सके तो दिसंबर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, अब आपसे बात करने जा रहे हैं नंबर 10 गृह प्रवेश की, कि इस नवंबर 2022 में जो जातक नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं या पुराना घर खरीदा है उसमें उनका प्रवेश करने का योजना है, तो साथियों आपको हम बताना चाहते हैं कि क्योंकि जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था कि तारा डूबा हुआ है, शुक्र अस्त हैं 1 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक, तो इसमें कोई बड़ा मांगलिक कार्य और बड़ा शुभ कार्य नहीं किया जाता। यूं तो देखिए, देव जो सो रहे हैं वो तो 4, मैंने कहा कि 4 नवंबर को देवठान एकादशी है, लेकिन तारा तो डूबा हुआ है जो कि 25 तक रहेगा। तो इसी कारण गृह प्रवेश के लिए कोई भी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त का समय उपलब्ध नहीं है इस नवंबर 2022 में। हाँ, दिसंबर के महीने में निकलेंगी तारीखें, उसकी बात हम करेंगे जब शुभ मुहूर्त की, उस समय पर जब दिसंबर का शुभ मुहूर्त आपके सम्मुख लेकर आएंगे। तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी है कुछ और समय, तो माह दिसंबर के आने का आप इंतजार करें। अंत में 11 नंबर पॉइंट जो है वो ये है कि शुभ विवाह के लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और उनकी शुभ मुहूर्त की समय अवधि है, जिसमें
विवाह संपन्न किया जा सकता है इस महीने। तो साथियों, 25 नवंबर को जो शुक्र हैं वो शाम 5:21 पर उदय हो जाएंगे। जो तारा डूबा हुआ था वो उदय हो जाएगा। तो 25 नवंबर को ही शुक्रवार के दिन विवाह का योग बनेगा। धनु राशि होगी, मूल नक्षत्र है और द्वितीया तिथि होगी। उस दिन शाम को 6:09 से लेके और ये फिर 26 नवंबर की प्रातः 4:58 तक बना रहेगा। दूसरी शुभ तारीख है 26 नवंबर, दिन शनिवार, और धनु राशि होगी, मूल नक्षत्र होगा, तृतीया तिथि हो जाएगी उस दिन। और उस दिन ये प्रातः 6:08 से लेकर के दोपहर 2:58 तक ही रहेगा ये योग, 26 तारीख को फिर। और इस महीने की अंतिम जो शुभ तारीख है विवाह के लिए वो है 28 नवंबर, दिन सोमवार, मकर राशि होगी, श्रवण नक्षत्र होगा, पंचमी तिथि होगी और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 10:29 से लेकर के 29 नवंबर, दिन मंगलवार की रात्रि 8:38 तक। और मंगलवार को फिर षष्ठी तिथि होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हैं वो 3 तारीखें, शुभ तारीखें विवाह के लिए, जिसमें विवाह संपन्न किया जा सकता है इस महीने। जब तारा जो डूबा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, उसका समय अवधि 25 नवंबर को शाम 5:21 के उपरांत ही ये शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं शुभ विवाह के। तो ये हमने जो अभी आपसे जो चर्चा की है सर्वार्थ सिद्धि योग से लेकर के शुभ विवाह के शुभ तारीखों और शुभ मुहूर्त की समय अवधियों के विषय में, हमें पूरी आशा है कि आपको हमारे द्वारा इतनी मेहनत के उपरांत जो बनाया गया कार्यक्रम है आपके लिए, यह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें। साथियों, ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं उनको अगर आप शेयर भी करें या करेंगे अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, तो इससे दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस सीधे बिना किसी अवरोध के आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।